हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदित्य रंजन सर ने एक न्यू बुक लॉन्च की है। रेलवे की सेकेंड एडिशन है। फर्स्ट एडिशन जब आया था तब बच्चों ने इस बुक को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। सबसे पसंद करने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि जो इस बुक में जो क्वेश्चन थे वो अच्छे लेवल के थे। मतलब जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते थे वो क्वेश्चन हमने डाले थे, फालतू के क्वेश्चन नहीं डाले थे। उन क्वेश्चनों को निकाल दिया था जो बार बार, मतलब एक क्वेश्चन को 10 बार दे रखा था, उन क्वेश्चनों को निकाला है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे, एक क्वेश्चन को सिर्फ एक टाइप में रखा है, ऐसे क्वेश्चन लेके आए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत सेकंड एडिशन की ये है कि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए लेटेस्ट आए हुए सारे क्वेश्चन, जैसे बात करूं आरआरबी टेक्नीशियन का जब आपका पेपर हुआ 2024 में, उसके लेटेस्ट क्वेश्चन है। आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई, एनटीपीसी, इन सभी के लेटेस्ट आए हुए सारे क्वेश्चन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे जिनका एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर, या फिर मैं बात करूं ग्रुप डी, या फिर मैं बात करूं एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर आने वाला है, उन सभी के लिए बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें अच्छे लेवल के सीबीटी 2 और लेटेस्ट आए हुए सारे क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपके एग्जाम में, अगर आप लोग एग्जाम तक जिसका भी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट है या फिर सीबीटी 2 है एनटीपीसी का, या फिर वो लोग ग्रुप डी का पेपर जिनका भी है, अगर आप लोग इस बुक को ओनली मैथ के लगा लेते हैं ना, तो इसके बाद आपको कोई भी मैथ की क्वेश्चन नहीं लगाना है। दोस्तों, मैं आपको इसका पूरा बुक दिखाने वाला हूँ, फिर इसका मैं आज परसेंटेज का सॉल्यूशन करूंगा। जैसे मैं आपको ले चलूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इसमें जैसे देखो, आज मैं यहाँ पर परसेंटेज स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे मान लो आज मैं यहाँ पर परसेंटेज स्टार्ट करूंगा। दोस्तों, इस बुक को आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। और ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हो, लेटेस्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 2024 में आए हुए आरआरबी एएलपी में आए हुए सारे क्वेश्चन है, देख सकते हो यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है, देख लो आप यहाँ पे। ठीक है, लेटेस्ट और कुछ पुराने क्वेश्चन दिए गए जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने निकाल के दिए। कितने सारे क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते थक जाओगे। तो आज हम इस बुक का परसेंटेज का सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। और परसेंटेज का हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े रहना, मैं यहाँ पर आपको कंटिन्यू सॉल्यूशन कराऊंगा। मैथ का पूरी बुक का हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले, जो हमारा पहली बात करेंगे, ये क्वेश्चन जो कब पूछा गया था, 26/12/2024 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था आरआरबी टेक्नीशियन में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक के 30% के 25% का 45% कितना होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आप देख सकते हो एक का 30% कितना होता है, तो यहाँ पे हम 3/10 लिख लें। और 25% क्या होता है, 1/4। इतना तो अब जो लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैं बात करूं अंडर ग्रेजुएट का पेपर जिनका आने वाला है, उन लोगों का इतना लेवल तो हो गया हो कि मैं 1/4 कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, 45% अगर हम बात करें 5×45 तो 9/20 इतना हमारा होने वाला है। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपकी कोई संख्या नहीं कट रही है, तो आप 27 इनका मल्टीपल किया, 4×8, ठीक है, इतना करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, आपका जब ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगे और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू पूरा बुक का सॉल्यूशन, जैसे मान लो परसेंटेज के यहाँ पर 200+ क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप लोग चाहते हो कि सर मैं किताब प्रोवाइड नहीं कर सकता, मुझे पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आपको दोस्तों इस बुक की पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। और आप चाहते हो कि सर मैं इस बुक का कंटिन्यू सॉल्यूशन करवाऊं, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहो, मैं आपको इस चैनल पर कंटिन्यू सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, पहली बात तो एक क्वेश्चन कब पूछा गया था, एएलपी टायर 1 में पूछा गया था 2024 में, 29/11 को पेपर हुआ था। उसने बोला है 40 का 80% कितना होता है, जैसा कि 40 का 80% हमारा 32 हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया, 25 के 4/5 से कितना परसेंट अधिक है। तो ये दोस्तों हमको निकालना है, कितना अधिक है निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये कट गया हमारा। ठीक है, तो 32 माइनस के 20 एक्स कितना हो जाएगा, 12% हमारा अधिक है। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, 60 का 40%, अब देखो 60 का 40% अगर आप लोग निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 60 का 40% कितना होगा,
30 होगा, ठीक है। और उसने क्या बोला है, 4 के 30%। तो यहाँ पे जैसे मान लो इसका ऐसे निकाल लो, जैसे उसका भी निकाले थे, चल लो मैं निकाल दे रहा हूँ, यहाँ आप लोग कहोगे निकाल नहीं रहे हो सर। तो 30 माइनस के 12 बराबर एक्स, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये 18 एक्स, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, लेकिन ये लेटेस्ट आए हुए सारे क्वेश्चन है, इसलिए आपको कराने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में, ठीक है, ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे। और आपके एनटीपीसी जो आपका पेपर आने वाला है 12th वाला, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से लगा के जाओ, ठीक है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको कंटिन्यू मैं मटेरियल देता रहूँगा और मटेरियल कराता रहूँगा, पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम जुड़ जाना, और आप लोगों को मैं पूरी बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3/20 डैश 12/25 का कितना प्रतिशत है। तो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो इसको, 3/20, ठीक है, 12/25 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो यहाँ से इसको 3×12 काट दो, 5×20 और 5×25 कर दिया। अब क्या करेंगे इसको दोस्तों, क्या करेंगे बताओ बताओ। तो यहाँ पे 5/16, अब इसका डिवाइड कर तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। कर दोगे तो परसेंटेज से निकाल लो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 31 इतना परसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 क्वेश्चन में 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये कब पूछा गया था, एनटीपीसी सीबीटी 1 सर पूछा गया था। तो 7.98, एक सेकेंड, 98 का 1/9 के रूप में बदलना है। तो आप लोग उसको बदल लोगे ना, को एक सेकेंड, गलती हो गई, एक सेकेंड होल्ड होल्ड हो। 7.98 को 1.98 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है 420, इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा, 19 काट लो आप लोग, और 19 दूनी 38 होते हैं, लो ऐसा करके तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा कैलकुलेशन आप भी लोग कर लो। 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इसको देख लो, इसमें क्या दिक्कत है, इसको भी निकाल लो, एक सेकेंड। 0.002 का 0.12 का कितना प्रतिशत होगा। तो आप इसको इधर लाएंगे तो 0.002 और 0.12, ठीक है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, इतना तो आप करो, पेन पेन चलाओ आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है 5/3, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, अब देखो इतना अगर मैं करने बैठूंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा ना, और छोटे छोटे क्वेश्चन को क्या इतना ध्यान देना, इसलिए आप लोग थोड़ा पेन पेन चलाओगे तो सही रहेगा। उसने बोला है 2/5 का कितना परसेंट होगा, तो 40% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग में जी है, लेकिन जब आपका थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लास्ट में मिलेंगे आपको। जैसे 75 का उसने पूछा है, 3 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 300 हो गया, तो एक्स बराबर निकाल दो उसको, कोई दिक्कत है क्या, कितना प्रतिशत होगा, तो 75 का 300, उसने प्रतिशत में पूछा है तो 100 का डिवाइड कर दिया, 29 कर दिया सॉरी, तो 3×2 = 53, 15, 25%। क्या दिक्कत है इसको करने में, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं करनी चाहिए। देखो आप सभी को पता है कि, नहीं पता, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 72 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। जैसे मान लो 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड एक्स कर ले रहा, कर ले रहा, ठीक है। अब पहली बात तो इसको हम उसमें चेंज कर ले रहे हैं ग्राम में, जैसे ये भी ग्राम में, तो इसको ग्राम में चेंज कर ले रहे हैं। तो एक्स बराबर की 18, तो 7.2, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000, तो हमने यहाँ पे 1000 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो, तो एक जीरो से एक कट गया, अब इसको काट लो, कितना प्रतिशत निकालने, 100 से इसको इंटू कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब क्या है, 18×4 = 72, 1.4, तो कितना आ जाएगा,
0.25% निकाल लो उसको। इतना तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी ना। चलो देखो यहाँ पे हम पहले 11 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको 2018 में पूछा गया था। क्या दिया, एक दिन का कितना परसेंट, 18 मिनट है। एक दिन में कितने होते हैं, कितने होते हैं बताओ। एक दिन में होते हैं 24 घंटे। तो एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे को मिनट में चेंज कर दो। इतना कर दिया, कितना, एक, तो 18 मिनट। अब एक्स बराबर का 18/24 × 60, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो हमने यहाँ पे परसेंटेज में भी चेंज कर दिया। ठीक है, तो कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा चेक करो। इसको 0 से 0 काट दिया, 36 18, 3 8 24, 2 चौको 8, 2 पंजा 10। तो x बराबर के 5/4, तो 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, इतना 1 to 5%, ये हमारा होने वाला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, 1 घंटे का 1 मिनट, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना होगा। अच्छा, तो आपको पता ही पड़ गया। ठीक है, इसका तो मैंने बताइए। 12 वाला क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर आप सभी लोगों को बताना है। 13 वाला, 13 का सॉल्यूशन क्या कैसे होगा, 19 का 50%, 19 का 50% का 80% क्या होगा। तो इसको ऐसे याद करने के लिए ऐसे कर दो, इसको 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, 2 0 कट गए, एक एक, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, तो कितना होगा 36% होगा। आपको यहाँ पर 14 और 15 खुद ही करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी संख्या का, उसने क्या बोला है, 2024 में ऐसा ही पूछा गया था आपका, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से एक, किसी संख्या का 20%, तो हमने यहाँ पे किसी संख्या का 20% निकाला, तो 1/5। ओके, तो उसने क्या बोला है, 530 के 20% के से कितना अधिक है, 180 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे याद करेंगे इसको, यहाँ पर इसको हम मल्टीपल को इधर लाएंगे। ठीक है, तो 530, ओके, इसका भी हम यहाँ पर 20% जब निकालेंगे तो भी हमारा कितना होने वाला है, इतना। तो 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 एकम 5, 5 अंक 30। ठीक है, कितना दिया गया है, 180 हमारे पास दिया गया है। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो x माइनस 5 × 30 इतना हो जाएगा, और ये उधर 180। अब आप यहाँ पे 1 सेकेंड होल्ड, 5। ठीक है, अब x माइनस के 530, इसको जब इधर गुणा करेंगे तो 18×5 = 90, और x को जब 530 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर दो आपस में, 0 3 8 5 14, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, 1430। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी दिक्कत हो रही है, और पहली बार पेन टैब चला रहा हूँ, थोड़ा बहुत मेरे को दिक्कत का सामना करना पड़ा। एक राशि है, तो हमें राशि पता नहीं कितनी है। ठीक है, और उसका 85% हमारे को दिया गया है, तो 85% हम यहाँ पर देखेंगे, 85%। ओके, और 50% 1/2 होता है, और 30% हमारे पास क्या होता है, 1/3। तो कितना दिया गया है, कितने के बराबर है, 51 के बराबर है। तो आप किसी को देखो कोई कट रहा है क्या, 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 7 21, और 17 से ही कट रहे हैं, 17 पंजे 85, 5 से भी कट रहे हैं, 5 दूनी 10। ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा 4। तो हमारे पास कितना आंसर दिया गया है, 2 3 4, तो x/400। ठीक है, 1, तो x का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 400। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और अगर आपको पूरी बुक की पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग हमें कमेंट कर देना, आपको हम वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया था, जिसमें आप जैसे किसी संख्या के 66.67% के 60% के 80% का 25% इतना दिया गया है। अब देखो, आपको जब तक आपको परसेंटेज में फॉर्मूले के मान नहीं पता होंगे, ठीक है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये फॉर्मूला कर तो लोगे लेकिन टाइम लेगा। अब इसका जो 66.67 का जो परसेंटेज होता है हमारे पास 2/3 होता है, ये आपको याद रखना है।
60% तो आप लोग निकाल ही लेंगे और 25%। तो अब देखते हैं सीधे। तो 2/3, ठीक है, और 60% का कितना होता है 3/5। यहाँ पे आप डायरेक्ट निकाल लो ऐसे करके। तो 3/5 का 80% 4/5, ठीक है, 80% निकाल लोगे ना। और 25% कितना होगा इतना। तो हमारे पास क्या दिया है 4617, ये आ गया, ठीक है। ये हमसे इतना हो गया अपने पास, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम आपको दिखाएं, पहले तो हम करके दिखा देते। 4617 इनका जब आप मल्टीपल करेंगे, पाँचों को 20, 20×3 = 60, और 60 × 5 कितना होगा। या कोई कट रहा है, पहले काट लें, क्या कोई कट रहा हो तो एक सेकंड। 4 से 4 काटते रहा हूँ मैं, ठीक है, और 3 से हमें 3 काटते रहे। कुछ गलती हो रही क्या। ओके ओके, नो, ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 4 से 4 कटेगा। अब देखो, तो 25 ऊपर पहुंच जाएंगे, 25 हो जाएंगे, और नीचे हमारे कितने रह जाएंगे 3। अब उसने क्या बोला है, उस संख्या का 40%, जो हमारे पास एक संख्या प्राप्त हुई है, इसका 40% कितना होगा। तो 40% से हमने डिवाइड कर दिया। तो निकाल लो इसको। दो 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 दूनी 4 और 2×5 = 10, 5 से 1 कट जाएगी 25, 3 से 1 कट जाएगा शायद। तो जब इसको काटेंगे आप, तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है हमारे पास, वो हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। इसका जब आप मल्टीपल, तो इतना तो करके देखना इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखो, एक राशि है, ये हमारा एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ था। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने, कोई रेलवे आपको टफ पेपर नहीं बनाता। एक राशि है, तो हमने यहाँ पे एक राशि कर ली एक्स। 32% कर दिया, लो भाई क्या दिक्कत है। 40%, तो 40% हमारा 2/5 होता है, 2 दूनी 4, 2×5 = 10, ठीक है। 60%, 3 दूनी 6, 2×3 = 6, और ठीक है इतना हो गया। कितना है हमारे पास 432। ओके, ये हमारे पास दिया गया। कोई कट रहा है तो काट लो उसको, एक सेकेंड। 2 से 1 काट दे रहा हूँ, 50, ठीक है। और कोई कट रहा है, ये 16 16, ये 25, ठीक है। ये काट के देखो, 16 दूनी 32, 4 से काटो पहले, 4 4 चौक 16, 4 1 4 4 8 32, ठीक है। फिर 4 से काटो, 4 दूनी 8 4 28, ठीक है। 3 से और कट रहे हैं, 3 9 में 27। तो हमारा जो एग्जैक्ट डाटा आया है 25 पंजे कितने होते, 125, और 125 कितने होते हैं हमारे पास 125 × 5 × 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास शायद 625 होता है, ठीक है। और × 9, अब देख लो इसका 9 पंजा 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 25 है किसी में मिल रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड में कहाँ गया है, फर्स्ट और थर्ड में अभी देखते हैं। और 9 छक्के 54 और 4, एक सेकेंड, 9 दूनी 18, 2 22, 2 बचेंगे ना, हाँ ठीक है। तो चक्कर 54 2 56, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शायद करवा चुका हूँ ना, इसको हटाओ ना, क्यों दोबारा लिख लिया है। ए बी का इतना परसेंट है, तो A+B का कितना परसेंट बी है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो मुझे लग रहा है आप लोगों की टेटा फिश करने वाला है, ठीक है। तो अगर हम देखें ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, तो जैसे 100 निकाला तो ये कितना हो जाएगा 6/5। अब देखो A/B, बी को यहाँ रख दिया, तो 6/5 ये हमारे पास होने वाला है, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। ओके, कोई दिक्कत इसमें। अब उसने बोला है A+B का, A+B का, जैसे उसने क्या बोला है A+B का, A+B बोला, A+B कितना हो जाएगा हमारे पास 11, ठीक है, का कितना परसेंट, क्या बोला उसने A+B का कितना परसेंट B है। तो B हमारे पास कितना है 5 दिया गया है। तो x बराबर क्या दिया है 5/11। परसेंट में मान पूछा है, तो इसको 100 से मल्टीपल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 500/11। इसका जब आप कैलकुलेशन करेंगे, तो 11 चौको 44, और 6 11 5 55, 5/11, ये हमारा आंसर होने वाला क्या है ऑप्शन में, ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग करो, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, इसको आपको करना पड़ेगा। अच्छा ये देखते हैं, ठीक है, चलो ये देख लो, एक सेकेंड। इसमें क्या दिया गया है, यदि ए का 20%, ए का 20% कितना होता है, ए का, एक सेकेंड, ए का 20% 1/5, बी का 25% 1/4। अब आप लोग इसको निकाल सकते हो, A/B बराबर कितना आ जाएगा 5/4।
इसका जो 5 का है ना, इधर गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब उसने बोला ए का 28%। अब ये हमारे पास कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो ए का 28%, ए कितना है हमारे पास 5, ए का 28% निकाल दिया हमने यहाँ पे। बी के, बी हमारे पास कितना है, का कितना परसेंट होगा, तो इसको हमने परसेंटेज से वो कर दिया। लो, 4 7 28, 4 भी काट दिया तो 35। क्या दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आप करो खुद, ठीक है। बाई का x% 2000 है, जेड का y% इतना है, एक्स जेड के बीच का संबंध बताना है दोस्तों। तो टाइम लगेगा ये तो, है ना। करेंगे क्या इसको, चलो देखते हैं। बाई का x% हमने यहाँ पे बाई का क्या निकालना है, x% जब निकालेंगे तो बाई का x% अपॉन 100 बराबर के 2000। तो यहाँ पे सीधे हम इसको कैलकुलेशन का दर है बाई एक्स, लो भाई 2200 जीरो और 2 दिए, ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला जेड का बाई, तो यहाँ पे भी हम जेड का बाई निकाल देते हैं। तो जेड, तो यहाँ पे सी डायरेक्ट निकालते हैं जेड बाई, तो इसमें भी हम 3 जीरो थे पहले से और 2 जीरो और जोड़ दिए, ठीक है, इतना हो गया। अब उसने क्या बोला है, इसमें क्या दिया गया है पहले वो देखते हैं। समीकरण जैसे मान लो ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा सॉरी, ये हमारा पहला, ठीक है। तो अगर इसको देखें थोड़ा तो 2x, यहाँ पे इसका डबल हो रहा है, आप देख सकते हो इसका ये डबल हो रहा है। तो डबल आपका किस में हो रहा है, डबल आपका इन दोनों में हो रहा है, एक इसमें हो रहा है आपका, एक इसमें हो रहा है, ठीक है। चलो हमने देख लिया, लेकिन इसमें एक विकल्प एक व दो से, तो 2x बाई बराबर के हमारे पास बाई जेड है। अगर हम इसको, तो जेड बराबर के जैसे मान लो बाई से बाई कट जाएगा, तो जेड बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या कितनी हमारे पास दी गई है, 7,000 दी गई है। इसमें 8% की वृद्धि हुई है, तो अब जनसंख्या क्या है। जैसे मान लो पहले कोई परसेंट मान ले रहे हैं हम, 100 से हमारा कितना 8% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हुई है, 8% की, ओके। पहले एक शहर की जनसंख्या पहले कितनी थी हमारे पास, 70,000, 70,000 थी, ठीक है। तो पहले 100 से डिवाइड करते, अब 8% बढ़ने के बाद कितनी होगी, 108। तो यहाँ इसको 2 काट दिया, 7 से कर दो, 7 8 56 और 7 756 है, लो और जीरो लगा दो, डी आंसर इसका। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको नेक्स्ट शिफ्ट में पूरे सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अभी आप इतनी ही करो, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है। तो हम यहाँ पे संख्या ए संख्या बी का 8 गुना हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब ए बटे जैसे मैंने आपको बताया है, और वेरियल को एक साइड कर देते हैं, तो 8/1 बच गया। अब उसने पूछा है बीज संख्या ए से कितना परसेंट कम है। अब उसने बोला है बी जो है, जैसे मान लो एक सेकेंड होल्ड, जैसे ए बराबर की बी, ठीक है। अब उसने बोला है बी संख्या ए से कितना परसेंट कम है, तो आपको पता होगा 7 कम है, और कम हमेशा अधिक पे काउंट होता है, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से। एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। अगर मैं बात, जब भी आपको कम की बात करी है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया गया है 8, ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है 6, ठीक है। ये जो है बी से 6 से कितना परसेंट कम है, ठीक है। बी से कितना परसेंट कम है, 2 कम है, कितने पे, अधिक पे। हमेशा कम किस पे नाका जाता है, जब मान लो कोई चीज़ हमने 20 की खरीदी, जैसे मान लो कोई चीज़ हमने 8 की खरीदी और उसको 6 पे बेच दी, तो हमें 8 पे ही तो हमें लॉस हुआ है। जब हमने 8 की कोई चीज़ खरीदी और 6 पे बेच दी, तो हमें 2 का लॉस हुआ है, कितने पे, अधिक। अधिक की चीज़ थी और उससे कम पे बेच दिया हमने, तो हमें 2 का लॉस हुआ। अगर ये बोलता कितने, जैसे मान लो 6 की खरीदी और 8 की बेच दी, तो जो हमारे पास 6 की चीज़ थी उसको हमने 8 में बेच दिया, 2 का हमें फायदा हुआ। तो कम पे हमेशा फायदा होता है और अधिक पे हमेशा लॉस होता है, ठीक है। और तो आपको याद रखना, तो 7 बाई इसका जब परसेंट निकालेंगे इसका,
तो निकाल लो अब 700 का 8%। 68 56 8 9 72, 68 56, 68 64, सॉरी 68 64 और 6, 68 56। अरे यार क्या कर रहे हो, 68 64 और 6 68। तो ये हमारा ये पहला आंसर होने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको नेक्स्ट स्टेप में हम सब कुछ आपका कराने वाले हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको 200 के 200 प्रोवाइड